हेलो। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सीबीएसई ने क्लास 9 से 12 तक के 30% सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया। तो आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में है, उनके इंग्लिश सिलेबस की, रिवाइज्ड इंग्लिश सिलेबस की। तो इंग्लिश सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर। रीडिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, राइटिंग एंड ग्रामर से 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स का लिटरेचर से। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। देखा जाए तो अब 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जब 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पहले हम उसकी बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पार्ट 1 देखेंगे के अंतर्गत रीडिंग सेक्शन की। तो रीडिंग सेक्शन में पहले 2 प्रकार का पैसेज होता था, एक फैक्चुअल पैसेज, दूसरा डिस्कर्सिव पैसेज। फैक्चुअल पैसेज 8 मार्क्स का होता था, डिस्कर्सिव पैसेज 12 मार्क्स का। फैक्चुअल पैसेज 8 मार्क्स में 1 ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते थे और डिस्कर्सिव पैसेज में 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का हुआ करता था एंड 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रिलेटेटिव वोकेबुलरी हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको अभी भी 2 पैसेज रहेंगे, लेकिन पहले पैसेज से आपको 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। और उसी प्रकार से दूसरे नंबर जो पैसेज होंगे उसमें भी आपको 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और उसमें भी आपको ओनली 10 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा रीडिंग सेक्शन से हमको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लिटरेचर की। अब लिटरेचर में भी आपको 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। हम लोग एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आता था पहले, तो आज से लगभग 4-5 साल पहले देखा जाए तो जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन हुआ करता था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होते थे। 2 साल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होते थे। अब इस साल जो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर है? आपको 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, प्रोज आइदर ड्रामा से, उसमें से आपको ओनली 1 एक्सट्रैक्ट का आंसर देना है, उसके नीचे 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो एक्सट्रैक्ट होगा नेक्स्ट नंबर, उसमें भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, ये पोइट्री सेक्शन से होंगे और 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको सिर्फ 1 एक्सट्रैक्ट का आंसर देना है, उसके नीचे 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का, एंड ये भी आपको 5 मार्क्स कैरी करेंगे। सो 10 मार्क्स आपको लिटरेचर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ। फिर आपको 10 मार्क्स ग्रामर से होगा। ग्रामर में क्या क्या होगा? वही फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट और सेंटेंस रीऑर्डरिंग। और किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे? तो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे चैप्टर्स टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच में आपको कमांड्स एंड रिक्वेस्ट देख लेना, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच वो रहेंगे। एंड वन मोर चैप्टर डिटरमाइनर्स। ये 5 चैप्टर्स टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमाइनर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कौन कौन सा? यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेज एंड प्रीपोजिशंस। क्लियर है? तो ये 5 चैप्टर से आपको 10 ग्रामर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? चलिए, तो देखा जाए तो आपको 40 मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, 20 रीडिंग सेक्शन, 10 मार्क्स फ्रॉम लिटरेचर एंड 10 मार्क्स फ्रॉम ग्रामर सेक्शन। 40 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। ये आपका पार्ट ए था। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट बी की, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें कैरी करेंगे आपको राइटिंग 10 मार्क्स के और 30 मार्क्स के लिटरेचर। तो राइटिंग पहले 18 मार्क्स का हुआ करता था, 10 मार्क्स आपको स्टोरी राइटिंग पर मिलता था और 8 मार्क्स आपके फॉर्मल लेटर के हुआ करते थे। अब क्या है? अब 2 क्वेश्चन होंगे अभी भी, लेकिन अब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो फॉर्मल लेटर होगा। इसके लिए इसका आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना है और क्वेश्चंस 2 रहेंगे, आपको लिखना 1 है। और फॉर्मल लेटर में क्या क्या आते हैं वो मैंने आपको पिछले सिलेबस में बता दिया था। चलिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो होंगे वो आपको आइदर पैराग्राफ लिखने के लिए रहेगा, है ना,
इसके लिए आपको डाटा, आउटलाइन या फिर क्यू दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर आपको आंसर लिखना है। इसका भी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है और आपको इसके लिए भी 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि राइटिंग सेक्शन में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 मार्क्स। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आपको सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 बुक पढ़ने, एक फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होगा एंड इच क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यानी कि यू हैव टू आंसर 4 out of 6 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। इसमें भी 2 out of 3 जो होंगे वो फुटप्रिंट से लिखना है एंड 2 out of 3 जो है वो आपको फर्स्ट फ्लाइट से लिखना है, यानी कि 3 क्वेश्चंस जो होंगे फर्स्ट फ्लाइट से लिखना है, यानी कि 2 आंसर उसमें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 क्वेश्चंस हैं तो 3 लिख लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट वाले और 1 लिख लेते हैं फुटप्रिंट्स वाले, नहीं। 3 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 2 फर्स्ट फ्लाइट का लिखना है, 3 क्वेश्चंस फुटप्रिंट्स का है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको लिखना है, यानी कि 2 out of 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 out of 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। क्लियर है। इससे मिलेंगे आपको 4 into 2 8 मार्क्स। पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं हुआ करता था, अब आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर में 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, पहले जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था उसका वर्ड लिमिट था 30 to 40 वर्ड्स। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन का वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स एंड जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसका वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स। तो बात करते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे। सिमिलरली 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 out of 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट आंसर देना है एंड 2 out of 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का में से आंसर देना है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है एंड मार्क्स 3 है, तो 4 3 जा 8 12 मार्क्स। कितने होगा 12 एंड 20 मार्क्स, बचे 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स में 1 लॉन्ग आंसर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 1 लॉन्ग आंसर फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जिसमें से आपको फर्स्ट फ्लाइट से लॉन्ग आंसर 2 रहेंगे, उसमें से आपको 1 का आंसर लिखना है, 5 मार्क्स मिलेंगे। वर्ड लिमिट रहेगा 100 to 120 वर्ड्स। क्लियर है। और दूसरा रहेगा आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी 2 क्वेश्चंस आपको आंसर लिखने हैं 1 क्वेश्चंस। क्लियर है। तो इससे भी आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो सब्जेक्टिव में टोटल कितने मार्क्स होगा 40 मार्क्स। 10 मार्क्स 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन एंड 30 मार्क्स लिटरेचर। लिटरेचर में क्या 8 मार्क्स के 4 आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले 4 लिखना है, यानी कि 12 8 20 एंड आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है जो कि 5 मार्क्स के होंगे। 13 10 कितना हो गया 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, उधर 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का था। ऑब्जेक्टिव में आपको 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन का, 10 मार्क्स लिटरेचर का और 10 मार्क्स ग्रामर का। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं कि चैप्टर्स में से जो 2 बुक हैं फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इस चैप्टर्स में से कौन कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लाइट की। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो आपको चैप्टर्स हैं उसमें से आपको हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स वाले जो चैप्टर हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ट्रीज नहीं पढ़ना है, फ्रॉग नहीं पढ़ना है, मिजविल द ऑटर नहीं पढ़ना है और फॉर एनी ग्रीगोरी नहीं पढ़ना है। ये फर्स्ट फ्लाइट का है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से 3 चैप्टर हटाए गए हैं। द मिडनाइट विजिटर हटा दिया गया है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हटा दिया गया है और द बुक दैट सेव द अर्थ ये चैप्टर्स हटा दिए गए। यानी देखा जाए तो टोटल 8 चैप्टर्स लिटरेचर बुक से दोनों बुक मिला करके वो हटा दिया गया। क्लियर है। यानी कि लिटरेचर बुक से 5 चैप्टर और सप्लीमेंट्री से 3 चैप्टर हटा दिया गया। ये था आपका फुल सिलेबस। आप इसके आधार पर आप लोग इसका तैयारी करें और जो चैप्टर संयोग से जो चैप्टर हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं वो चैप्टर सारे रिड्यूस नहीं हुए, डिलीट नहीं किए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।